आपका जी के विद अजीम यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, ये कार्य, ऊर्जा और सामर्थ्य अगला वाला इसका पार्ट है। इस पे 30 सवाल हुए थे। अब यहाँ हम लोग 31 से चलेंगे, 31 से लेकर 60 तक। तो यहाँ से ये वाला चैप्टर जो है, इससे प्रश्न उत्तर जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, तो बिना देर करते हुए हम लोग करते हैं शुरू इसका अगला पार्ट। अगर आप एक दिवसीय परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, खासतौर से SSC, MTS और RRB और अन्य जो भी, आपके लिए ये वीडियो महत्वपूर्ण है, क्योंकि ऊर्जा और कार्य से बहुत ज़्यादा सवाल परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो देखिएगा, 31वां सवाल, यांत्रिक ऊर्जा बराबर होती है। यांत्रिक ऊर्जा बराबर होती है प्रकाश प्लस विद्युत ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा प्लस ऊष्मीय ऊर्जा, या स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा। तो ये 31वां का ऑप्शन जो होगा वो डी सही होगा। स्थितिज ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा को ही यांत्रिक ऊर्जा भी कहते हैं। यांत्रिक ऊर्जा वे होती है जो किसी चीज़ को स्थिति में परिवर्तन ला दे, उस तरह की एनर्जी की बात होती है ये। ठीक है, 32वां, नीचे गिरता हुआ गेंद, दौड़ता हुआ बालक, गतिशील कार, लुढ़कता हुआ पत्थर में कौन सी ऊर्जा होगी? नाभिकीय ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा या गतिज ऊर्जा? इसका ऑप्शन डी सही होगा, गतिज ऊर्जा। जो भी चीज़ों में गति है, चाहे वो गेंद हो या दौड़ता हुआ बालक हो, गतिशील कार हो, लुढ़कता हुआ पत्थर हो, सब में वो एनर्जी कौन सी होगी? वे होगी गतिज ऊर्जा होगी। 0.5 ग्राम, 33वां सवाल है। 0.5 ग्राम की वस्तु 2 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चल रही है, तो वस्तु की गतिज ऊर्जा की गणना कीजिए। ऑप्शन है 1 जूल, 2 जूल, 4 जूल या 16 जूल। इसका ऑप्शन का जो उत्तर होगा 33 का एक का ए सही होगा, 1 जूल। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में ना आया तो इसे आप देख लें। 33वां का बहुत आसान, इस तरह के हर परीक्षा में सवाल आते हैं। एम बराबर दिया हुआ है तुरंत 0.5 ग्राम। ठीक है, 0.5 ग्राम दिया हुआ है और स्पीड दिया है v बराबर 2 मीटर प्रति सेकंड के वेग से ये चलता है। कहता है कि इसकी गतिज ऊर्जा की गणना कीजिए। कहता क्या है? गतिज ऊर्जा की गणना कीजिए। तो गतिज ऊर्जा होती है काइनेटिक एनर्जी बराबर ½ mv²। ये हम लोग अगर कार्य, विद्युत ऊर्जा और सामर्थ्य वाला आप चैप्टर नहीं देखें तो मैंने लिंक दिया है नीचे, आप जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक पे क्लिक करके देख सकते हैं। और इसका पहला पार्ट भी मैंने कराया है, चाहे तो आप उसको भी देख लें, तो आपके पूरे सवाल क्या होंगे? कंप्लीट हो जाएंगे। तो ये हो गया एक। तो एम का मान क्या हो गया? 0.5 गुणे v का वर्ग हो जाएगा, यानी 2 का ये वर्ग हो जाएगा, बटा में ये 2 होगा। तो ये कितना होगा? ये आएगा कट के, तो ये 0.5 और गुणे कितना हो जाएगा? 4। कितना हो जाएगा? 4 बटा में 2। इसको दोनों को गुणा करेंगे आप, तो क्या आ जाएगा? गुणा के बाद 4 × 5 = 20, 0.02 आएगा। 2.00 आएगा। ठीक है, यानी 2 आएगा बड़ा, ये ऊपर वाला, अब प्लस 2, ये कट के क्या हो जाएगा? 1 जूल होगा। ठीक है, अगला सवाल, कार्य करने की दर को कहते हैं संवेग, आवेग, शक्ति या बल? कार्य करने की दर को कहते हैं शक्ति। शक्ति बराबर होता है कार्य बटा में समय, P बराबर W बटा में T। तो इसका ऑप्शन होगा 34 का सी सही होगा। 35वां सवाल, घरों में लगा बिजली का मीटर मापता है विद्युत शक्ति, विद्युत ऊर्जा, विद्युत ऊष्मा, विद्युत प्रकाश। नापता क्या है? घरों में लगा हुआ विद्युत, इसका बी होगा विद्युत ऊर्जा। 35 का बी होगा, एनर्जी मीटर हम लोग घरों में लगा हुआ होता है। ठीक है, 36वां, जब आप किसी इस स्प्रिंग को कंप्रेस करते हैं तो उसमें प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा शून्य है, घटती है, अपरिवर्तित है या बढ़ती है? बढ़ती है। स्प्रिंग को तनी हुई कमानी या कोई भी चीज़ जब आप मोड़ रहे हैं, डाली को, पेड़ की डाली को आप खींच के नीचे ले आ रहे हैं, इसमें जो एनर्जी स्टोर हो रही है वो प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा। क्यों? इलास्टिसिटी यानी प्रत्यास्थता के कारण किसी वस्तु में कार्य करने का जो गुण होता है उसको प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। खासतौर से स्प्रिंग या तनी हुई कमानी या धनुष, इस तरह का। तो ये उसमें एनर्जी बढ़ती चली जाएगी, स्टोर होता चला जाएगा। गुलेल को जितना आप खींचेंगे उसमें वो एनर्जी उतना ही ज़्यादा स्टोर होगी, और वही छोड़ेंगे तो वही स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। इसलिए दोनों का मान क्या होता है? एक अधिक तो एक कम होगा। ठीक है, तो यांत्रिक ऊर्जा ये दोनों को योग को
कहते हैं, इसीलिए स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा को। हो सकता है एक कम और एक अधिक, एक जीरो तो एक मतलब अधिकतम, दोनों एनर्जी क्या होंगे, ये के प्लस, मान लीजिए यू है ना, ये यांत्रिक ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा, तो ये कभी जीरो तो ये वाला अधिकतम, ये वाला जीरो तो ये वाला अधिकतम, कभी ये कम तो ये वाला अधिक, इस तरह से ये दोनों का मान हमेशा नियत होता है। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं। धरती के टकराने के तुरंत पहले 2 किलो की वस्तु की गतिज ऊर्जा 400 जूल है, इसे कितने ऊंचाई से गिराया गया है। देखिए ये वाला सवाल आप देख लीजिए। देखिए इसका ऑप्शन जो होगा वो होगा 37 का, ऑप्शन दिया है 10 मीटर, 15 मीटर, 20 मीटर या 25 मीटर। 34 का सी सही होगा, 20 वाला, 20 मीटर। ये कैसे हुआ है देख लीजिए। m बराबर दिया हुआ है, m बराबर मान दिया है 2 kg। ठीक, फिर उसमें ये भी दिया हुआ है गतिज ऊर्जा, यानी k बराबर कितना दिया है, तो 400 जूल। ठीक है, इसे कितनी ऊंचाई से गिराया गया था, तो ये हम पता करना है। हम जानते हैं कि गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा क्या है, m, g और h। भाई कोई जगह थी इतनी बड़ी, यहाँ से इसको गिराया गया, ये h का मान ये पूछता है। जाहिर सी बात है कि धरती से टकराने के तुरंत पहले उसकी गतिज ऊर्जा क्या थी, 400 जूल थी। इसे कितनी ऊंचाई से गिराया गया, धरती से जब गिराया गया तो ये 400 जूल था। ठीक, ये 400 जूल क्या था, यहाँ पे तो गतिज ऊर्जा थी टकराते समय, पर यही 400 जूल यहाँ पे क्या रहा होगा, स्थितिज ऊर्जा भी रहा होगा। भाई स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा क्या होते हैं, बराबर, इनके मान नियत होते हैं। तो यहाँ पे 400 रहा होगा, जैसे गुलेल को हम खींचे, जितनी स्थितिज ऊर्जा होगी छोड़ने पे उतनी ही उसको गतिज ऊर्जा मिलेगी, तभी तो हम उसको खींचते हैं। तो ये क्या रहा, एनर्जी क्या रहा होगा, 400। इस तरह से 400 लिखिए, इस तरह से 400 बराबर m का मान दिया है 2, और ये g का मान दिया है 10 मान लें इसको, h का मान हमको पता करना है। इसलिए h बराबर 400 बटा में 20, ये जीरो गया, कितना बचा, h बराबर 20 मीटर, यानी इस छत की ऊंचाई क्या हो गई, 20 मीटर हो गई। ठीक है, इस तरह के भी सवाल आपके NTPC या RRB में आते हैं, वहाँ से ये सवाल है। ठीक है, 40वां, ऊर्जा की औद्योगिक इकाई क्या है, किलोवाट घंटा, वाट घंटा मिनट, किलोवाट मिनट या किलो आवर मिनट। 40 का ए होगा सही, किलोवाट घंटा। 41वां, एक बैटरी की बल्ब को प्रकाशित करती है, यानी एक बैटरी बल्ब को प्रकाशित करती है, इस क्रिया में ऊर्जा रूपांतरित किस प्रकार का होता है। ठीक है, दिया इसमें ऑप्शन, विद्युत ऊर्जा प्रकाश ऊर्जा में रूपांतरित हो रही है, रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित हो रही है, या विद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो रही है, या विद्युत ऊर्जा ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित हो रही है। इसका ऑप्शन जो होगा वो 41 का वो बी सही होगा, रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो रही है। 42वां, ऋणात्मक कार्य के संबंध में बल और विस्थापन के बीच निम्न का कोण होना चाहिए, 180, 60, 0 या 90। 180 अंश का कोण होना चाहिए, कब, विस्थापन और बल के बीच में, तब ऋणात्मक होगा कार्य। तो 42 का ए सही होगा। जैसे हम लोग चलते हैं, बढ़ते हैं आगे, पैदल चलना, ये क्या है, ऋणात्मक कार्य का उदाहरण है। ठीक है, 1 यूनिट अर्थात 1 किलोवाट कितने जूल के बराबर होता है। ए वाला ऑप्शन दिया है 36,000 जूल, 36 लाख जूल, 3,60,000 या 3600 जूल। तो 43 का ऑप्शन जो होगा वो बी सही होगा, 36 लाख जूल। ठीक है, ये समझ लें आप। अगर आपको समझ में ये ना आया हो तो आप इसको समझने के लिए देखिए तरीका है, आप इसे जान लीजिए। देखिए यहाँ देख लीजिए, यहाँ पे 1 किलोवाट, एक हो गया, किलो दिया हुआ है गुणे 1000, किलो वाट हो गया ये। ठीक है, अब दिया है आवर, तो इसको क्या करेंगे, सेकेंड में करेंगे, तो 60 गुणे 60
तो ये हो गया, कितना हो जाएगा 1000 गुणे 3600, तो 3600 पर कितना जीरो, 1 2 3 5 जीरो हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, बी सही होगा 43 का। ऐसे आता है ये, इसको याद किए रहें, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये। फिर उसके बाद अगला सवाल, सामर्थ्य का मात्रक है सेकेंड, जूल प्रति सेकेंड या वाट, जूल, किलोवाट घंटे या न्यूटन मीटर। इसका ऑप्शन ए सही होगा, जूल प्रति सेकेंड या वाट। एसआई इसका मात्रक क्या है, वाट होता है। ठीक है। 45, एक अश्व शक्ति बराबर होता है 748 वाट, 742 वाट, 746 वाट या 790 वाट। इसका ऑप्शन जो होगा सी सही होगा, 746 वाट। एक मीट्रिक अश्व शक्ति बराबर होता है 735 वाट, 846 वाट, 646 वाट या 635 वाट। इसका ऑप्शन होगा ए सही होगा, एक मीट्रिक अश्व शक्ति का क्या होगा, 735 वाट। इसका ऑप्शन से ए सही होगा। ठीक है। 47वां, एक बल्ब 1 सेकेंड में 100 जूल ऊर्जा व्यय करती है तो उसकी शक्ति होगी, एक बल्ब 1 सेकेंड में 100 जूल ऊर्जा व्यय करती है तो उसकी शक्ति होगी 100 जूल, 10 वाट, 100 वाट, 20 वाट। 47 का ऑप्शन क्या होगा, 100 वाट होगा, यानी 100 जूल प्रति सेकेंड। सामर्थ्य इसका क्या होगा, वो 100 वाट होगा। 47 का सी। निम्न कौन सा कार्य का मात्रक नहीं है, जूल, न्यूटन मीटर, वाट या किलोवाट घंटा। 48 का ऑप्शन सी सही होगा, वाट। वाट सामर्थ्य का है, बाकी तीनों क्या हैं, वो कार्य के मात्रक हैं। उसके बाद 49वां, सामर्थ्य किस प्रकार की भौतिक राशि है, सदिश, अदिश, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। अदिश राशि है सामर्थ्य। सामर्थ्य के साथ परिमाण तो है 10 वाट, 5 वाट, 8 वाट, 100 वाट, जो भी होगा, लेकिन इसकी कोई दिशा नहीं है। ठीक है। 50वां, किसी पिंड का द्रव्यमान दूना तथा वेग आधा करने पर उसकी गतिज ऊर्जा होगी। किसी पिंड का द्रव्यमान दूना तथा वेग आधा करने पर उसकी गतिज ऊर्जा होगी आधी, चौथाई, दुगुनी, अपरिवर्तित। आधी होगी। एक बार समझ लीजिए, हमेशा गतिज ऊर्जा जो होगी वो सबसे ज़्यादा वेग पर निर्भर करेगी। शॉर्ट ट्रिक आपको बता रहा हूँ, आधा हो गया तो आधा, ठीक है, दूना तो चौगुना, क्योंकि इसमें द्रव्यमान का बहुत ज़्यादा खेल नहीं है। ठीक है। 51 वाला सवाल, यदि कोई पिंड पृथ्वी से ठीक ऊपर की ओर फेंका जाए तो उसकी ओर जाते समय उसकी संपूर्ण ऊर्जा बढ़ेगी, कम होगी, नियत रहेगी, कभी कम होगी तो कभी बढ़ेगी। इसका 51 का ऑप्शन जो होगा वो सी सही होगा, नियत रहेगी। ऊपर जा रही है धीमा, उसका स्पीड घट रहा है, जाहिर से बात, स्थितिज ऊर्जा बढ़ रही है, गतिज ऊर्जा घट रही है, पर उसकी कुल ऊर्जा क्या होगी, कुल ऊर्जा बराबर हम जानते हैं, कुल ऊर्जा बराबर होता है काइनेटिक एनर्जी प्लस स्थितिज ऊर्जा, यानी पोटेंशियल एनर्जी। एक घटेगा एक बढ़ेगा, तो नियत होती है उसकी कुल ऊर्जा। ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं हो। क्यों? क्योंकि हम लोग ये वाला सवाल इसे जाने हैं। ये 400 कहाँ मिला है इसको, इसी के द्वारा मिला है, एनर्जी उतना ही होती है। ठीक है। उसके बाद 52, एक मशीन 200 जूल कार्य 8 सेकेंड में करती है तो मशीन की सामर्थ्य होगी। अब देखिए, 25 वाट, 25 जूल, 1600 जूल सेकेंड या 25 जूल सेकेंड। इसका ऑप्शन जो होगा 52 का वो ए होगा, 25 वाट होगा। कैसे होगा, तो हम जानते हैं P बराबर W बटा में T। एक चीज़ तो हम लोग जान चुके हैं। मशीन का सामर्थ्य क्या होगा, तो ये 200 जूल काम कर रहा है। अब भाग दे देंगे किसका, 8 सेकेंड का भाग दे देंगे। 8 सेकेंड का जैसे भाग देंगे आप, तो ये कितना आ जाएगा, 25 जूल आएगा। ठीक है। तो निम्न से कौन सा सामर्थ्य का मात्रक नहीं है, जूल प्रति सेकेंड, जूल सेकेंड, वाट या अश्व शक्ति। 53 का होगा बी, जूल सेकेंड। जूल सेकेंड जो है सामर्थ्य का मात्रक नहीं, कि बाकी तीनों जो है सामर्थ्य के मात्रक हैं। 54वां, बल तथा विस्थापन के बीच कोण थीटा के जिस मान के लिए कार्य शून्य होगा वह है 0 अंश, 45 अंश, 60 अंश, 90 अंश। इसका ऑप्शन होगा डी सही होगा, 90 अंश। 90 अंश मान होगा, किया गया कार्य क्या होगा, न्यूनतम शून्य होगा। ठीक है। 55, दो कणों के पूर्णतः प्रत्यास्थ संघट से संरक्षित रहेगा प्रत्येक कण की चाल, प्रत्येक कण के संवेग, रेखीय संवेग, प्रत्येक कण की गतिज ऊर्जा। डी होगा रेखीय संवेग एवं गतिज
ऊर्जा। 55 का ऑप्शन डी सही होगा। रेखीय संवेग एवं गतिज ऊर्जा क्या होगी, वो संरक्षित रहेगी। संघट्ट का अर्थ होता है कोलिजन यानी टक्कर, यानी दो अगर चीज़ें आपस में टकरा रही हैं और वो पूर्णतः प्रत्यास्थ हैं, यानी प्रत्यास्थ उसमें पूरा पूरा है, तो टकरा के पुनः उसी अपने अपने वेग से लौट जाएंगी। इस तरह के टक्कर हम लोगों को जीवन में देखने को मिलता नहीं है, केवल नाभिकों के अंदर कणों में ये टक्कर देखने को मिलता है। कहाँ पर, नाभिक में। पूर्णतः प्रत्यास्थ संघट्ट, संघट्ट का अर्थ होता है टक्कर, ठीक है, तो इसका ऑप्शन डी सही होगा। 56 वे संघट्ट जिनमें निकाय का संवेग तो संरक्षित रहता है किंतु गतिज ऊर्जा नहीं। पूर्णतः प्रत्यास्थ संघट्ट, अप्रत्यास्थ संघट्ट, पूर्णतः अप्रत्यास्थ संघट्ट या इनमें से कोई नहीं। अप्रत्यास्थ संघट्ट यानी एक गोली का या कोई कण है, गोली हम समझ लें, एक की प्रत्यास्थता कम है, एक की अधिक है, टकराने पे क्या होगा, जाहिर सी बात है कि उसमें कुछ न कुछ चेंजिंग आ जाएगी और उसमें एनर्जी जो है, यांत्रिक ऊर्जा क्षय होगी उसमें, खासतौर से गतिज ऊर्जा या स्थिर ऊर्जा जो भी उसमें समाहित है वो एनर्जी होगी नष्ट। किसमें, ऊष्मा में, प्रकाश में या ध्वनि में। तो ये जो होता है अप्रत्यास्थ संघट्ट, इसमें वेग बदल जाता है और इसमें एनर्जी चेंज होती है ध्वनि एवं प्रकाश में या ऊष्मा में। क्या है, बंदूक से दागी गई गोली रेत के एक थैले से टकराती है, यह ... का उदाहरण है। पूर्णतः प्रत्यास्थ संघट्ट का, अप्रत्यास्थ संघट्ट का, पूर्णतः अप्रत्यास्थ संघट्ट का या इनमें से कोई नहीं। यानी एक गोली है और एक बालू का कोई थैला है, उससे जाके टकरा गई रेत के थैले से, क्या होगा, गोली उस रेत के अंदर घुस जाएगा और रेत का थैला हिलने लगेगा, यानी गोली छटकेगी नहीं। यानी इसका मतलब जिस लक्ष्य से वो टकरा रहा है एक कण बिल्कुल अप्रत्यास्थ है वो, यानी उसमें इलास्टिसिटी का गुण नहीं है, वो बिल्कुल प्लास्टिक है। तो इसमें क्या होती है, पूरी एनर्जी ही खत्म हो जाती है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, तो ये इसका उदाहरण है, तो ऑप्शन इसका सी सही होगा। पूर्णतः अप्रत्यास्थ संघट्ट का, इसमें पूरी एनर्जी क्या होती है, संवेग एनर्जी सब क्या होती है, खत्म हो जाती है ऊष्मा में और ध्वनि में। 58 मोमबत्ती जलती है तो इस प्रक्रिया में ऊर्जा रूपांतरण किस प्रकार का होता है। रासायनिक ऊर्जा प्रकाश में, रासायनिक ऊर्जा ऊष्मा में, ऊष्मा का रासायनिक ऊर्जा में, डी होगा रासायनिक ऊर्जा का प्रकाश एवं ऊष्मा में। 58 का ऑप्शन होगा डी, रासायनिक ऊर्जा का प्रकाश एवं ऊष्मा में। मोमबत्ती जलेगी तो क्या है, जलना रासायनिक अभिक्रिया है और इसमें प्रकाश एवं ऊष्मा बाहर आती है। श्वसन भी उसी तरह है, दहन एवं श्वसन, विस्फोट उसी का उदाहरण है। 59 ए 800 जूल कार्य 10 मिनट में करता है तथा बी उतना ही कार्य 20 मिनट में करता है, किसकी सामर्थ्य अधिक होगी, ए की, बी की, ए और बी दोनों के बराबर, इनमें से कोई नहीं। बहुत अच्छा सवाल, ये आपके आरआरबी या शायद एसएससी किसी में एक क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। एक वो वाला भी आया था कि वेग दूना करने पे क्या होता है, पीसीएस प्री 2017 का वो वाला सवाल था। तो मोमबत्ती ये वाला 800 जूल कहता है कि 800 जूल ए करता है काम, समय लिया है कितना, 10 मिनट, समझ लीजिए इसे, ठीक है। हालांकि 59 का जो ऑप्शन जो होगा देख लीजिए, पहले समझ लीजिए तब हम लोग इसको उत्तर करेंगे। बी वाले को देखिए, बी वाला कहता है 800 उतना ही कार्य करता है, लेता है कितना, 20 मिनट। जितना समय बढ़ेगा सामर्थ्य उतना कम होगा, क्योंकि हम जानते हैं P बराबर W बटा में T। ये B के, पहले A के लिए हम ले रहे हैं, तो A बराबर क्या होगा, 800 बटा में 10 बराबर 80 जूल प्रति सेकेंड आ जाएगा, ठीक है। बी के लिए हम जान गए P बराबर W बटा में T, P का मान दिया है, देखिए ये उतना ही कार्य कितना में, 20 में कट जाएगा, कितना हो जाएगा, 40 जूल प्रति सेकेंड। तो सामर्थ्य इसका अधिक हुआ ए का, तो 59 का क्या होगा, ए होगा, ठीक है। जितना कम समय लगेगा उतना ही कार्य करने में, उतना ही कार्य होना चाहिए, ठीक है। जैसे कोई आदमी एक बड़े हौज को भर रहा है, बाल्टी से नल से ला के लगातार, समय लिया 1 घंटा, वही
1 घंटे लिया, उतना ही पानी भरा। एक और आदमी है, उसी काम को वो क्या किया, आधे घंटे में किया, भर दिया पानी। तो जाहिर सी बात है जो कम समय लेगा उसकी क्षमता अधिक है। कोई पंप है, किसी टैंक को भर रहा है 20 मिनट में, दूसरा हम लगा दिए पंप, वो वही पंप जो है उसी हौज को भर रहा है 20 मिनट में, तो हम कहेंगे जो पंप नया वाला आया है उसकी क्षमता अधिक है। जितना कम समय लेगा उसका काम अधिक होगा, उसका सामर्थ्य अधिक होगा। 60वां, एक पुस्तक को मेज से उठाकर अलमारी पर रख दिया गया, उसमें किस ऊर्जा में वृद्धि हुई? गतिज ऊर्जा में, स्थितिज ऊर्जा में, प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा में। इसका ऑप्शन जो होगा वो बी का क्या होगा, 60 का बी होगा, स्थितिज ऊर्जा में। हम कहते हैं मेज यहाँ था, इस पे एक पुस्तक रखा गया, अलमारी पे कर दिया गया, जाहिर सी बात है एच का मान क्या हो गया, बढ़ गया। एच का मान बढ़ जाएगा तो यू बराबर क्या होता है, एम जी एच। एम स्थिर है, जी भी स्थिर है, करीब करीब परिवर्तित क्या हो रहा है, एच हो रहा है, एनर्जी बढ़ जाएगी उसकी। कौन सी, पोटेंशियल एनर्जी। तो ये पूरे 60 सवाल 2 भागों में मैंने करा दिया। अगला हम लोग बल में आएंगे, ठीक है। तो मैं चैप्टर वाइज भी क्वेश्चन कराऊंगा, मिक्स भी होगा, बायोलॉजी का भी होगा, फिजिक्स का भी होगा, और भी भूगोल के भी अब मैं वीडियो बनाऊंगा। संविधान एवं भूगोल दोनों के वीडियो चलेंगे, ठीक है। तो ये वीडियो अगर, और आप टेलीग्राम से भी जुड़ जाइए, मैं उस पर ज़रूरत टाइम टू टाइम उस पर मैं चीज़ें दूंगा, उस पर जाइए और जीके विद अजीम वहाँ पे आप करिए टाइप, आपको वो चीज़ें वहाँ पे मिल जाएंगी, ठीक है। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो करिएगा लाइक, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो करिएगा इसको सब्सक्राइब। मिलते हैं फिर हम एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद।